So guys, let's discuss this question. Question is, given the following data, find the missing values of gross domestic capital formation and wages and salaries. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड वेजेस एंड सैलरीज। अब इससे मुझे दोबारा से आइडिया पता है क्या हुआ। वेजेस एंड सैलरीज कौन से उसमें आती है, इनकम मेथड में। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किस में आती है, ये आती है अपनी एक्सपेंडिचर मेथड में। तो दोबारा से इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई होने वाला है इधर। एक साइड पे करेंगे इनकम मेथड, एक साइड पे एक्सपेंडिचर मेथड से कर देंगे। इधर इनकम मेथड अप्लाई कर देंगे एंड इस साइड पर एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो मैंने देखी ना, सबसे पहली चीज मैंने देखी नेशनल इनकम मुझे दे रखी है 30,000। नेशनल इनकम NNPFC मुझे दे रखा है 30,000। और मैंने तुम्हें एक चीज अभी बताई है कि जब भी मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन होगा, मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या चीजें आती हैं हमारी। इसमें आता है GDP MP, तो वो पहले ही निकाल दोगे। एंड इसमें NNPFC दे रखा है। इनकम मेथड में क्या निकालते हैं, NDPFC, तो इसको भी पहले ही निकाल के रख दोगे। अब हमें NNPFC है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे NDPFC है, तो नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है। तो हम नेशनल इनकम से किसे माइनस कर देंगे, इसको। नेशनल से जब डोमेस्टिक पे जाना होता है तो NFIA को माइनस कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर 30,000 हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू है। नेट से जाना है ग्रॉस पर, तो डेप्रीसिएशन क्या होगा, डेप्रीसिएशन ऐड होगा। उसके बाद नेशनल से जाना है डोमेस्टिक पर, तो NFIA क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद जाना है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर, तो NIT ऐड होगा। अभी देख लेते हैं ऐड करके। ये तो हो गया 30,000। NFIA की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, 700। तो ये NDPFC की वैल्यू मेरे पास पहले ही आ गई। NDPFC की वैल्यू कितनी आ गई, 29,300। एंड यहाँ पर भी वैल्यू निकाल लेते हैं, 30,000 प्लस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कहाँ है, ये रहा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है, 300। NFIA हम देख चुके हैं 700। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये रहा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी क्वेश्चन में दे रखा है 300। तो इसको कैलकुलेट करो, तो ये तुम्हारी GDP MP की वैल्यू कितनी आएगी, GDP MP की भी वैल्यू निकल के आएगी 29,900। ये कैसे करा, ये 300 प्लस 300 हो गया 600। 600 माइनस 700 करेंगे तो -100 आएगा। एंड इसमें से 30,000 -100 करा तो 29,900 निकल के आया। GDP MP की वैल्यू आ गई, NDPFC की वैल्यू आ गई। देन उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हमें अब फॉर्मूला लगाना है। तो NDPFC इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर GDP MP इज इक्वल्स टू NDPFC एंड GDP MP। NDPFC की वैल्यू कितनी है, NDPFC की वैल्यू क्या होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। एंड GDP की वैल्यू क्या होती है, GDP MP जब हम निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो उसमें आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस मिक्स्ड इनकम। अब NDPFC की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, दैट इज 29,300, ये आ चुकी है। इसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें नहीं दे रखा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दे रखा, बट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का एक पार्ट होता है वेजेस एंड सैलरीज, तो वो दे रखी है, मतलब वो हमें निकालनी है, तो वो यहीं लिख दिया मैंने। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 12,000। और मिक्स्ड इनकम भी क्वेश्चन में दे रखी है, मिक्स्ड इनकम कितनी है, 3,500।
तो 29,300 इज इक्वल्स टू वेजेस एंड सैलरीज प्लस 15,500। वेजेस एंड सैलरीज की वैल्यू आ गई 29,300 माइनस 15,500। तो वेजेस एंड सैलरीज मेरी आ गई हैं 29 माइनस 15 14 13,800 is the value of wages and salaries। सब्ट्रैक्ट करके देख लेना 13,800 is the value of wages and salaries। वैसे इधर ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी एमपी में निकाल चुका हूँ, कितना है 29,900। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया हुआ है 11,000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 14,000। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो हमें निकालना है क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू को x मान लेते हैं, ये निकालना है। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में दे रखी है, मिक्स्ड इनकम लिख दिया यहाँ पे। इधर होगा नेट एक्सपोर्ट्स आता है। तो नेट एक्सपोर्ट्स कितना है क्वेश्चन में, नेट एक्सपोर्ट्स दे दिया 3,000। अब सबको ऐड करके इधर माइनस कर ले, 29,900 इक्वल्स टू 11 प्लस 14 हो गए 25, 25 प्लस 3 हो गए 28,000 प्लस x। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे, मतलब इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगी 1,900। एंड ये किसकी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आ गई 1,900। दोनों वैल्यूज निकल गई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी निकल गई एंड वेजेस एंड सैलरीज भी निकल गई क्वेश्चन की। सो द आंसर इज कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।